की इस वीडियो में बात करेंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन में देने की कोशिश करूंगा स्टडी गैप के हवाले से। स्टडी गैप एक बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट इशू है और बड़ा एक नाजुक मसला है, ऐसे खसूसन तलबा और तलबात के लिए कि जो कि स्टडी वीज़ा के लिए यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं, मगर उनके स्टडी में तवील अरसे का गैप आने की वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। तो स्टडी गैप को पहले हम डिस्कस करने से पहले ये बात को समझेंगे कि स्टडी गैप असल में होता क्या है, इसको कैसे ख़त्म किया जाता है, इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, इसको कैसे फिल कर सकते हैं। स्टडी गैप का मतलब ये कि आपने फॉर एग्जांपल आज से 8 साल 10 साल पहले अपनी स्टडी जो है वो छोड़ दी थी, तो ये कंसीडर करती है कि आप एक रेगुलर स्टूडेंट नहीं है और अब आप 5 साल 10 साल के बाद अब आपको ख्याल आ रहा है कि अब आप दोबारा स्टडी के लिए यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, तो मगर आपके स्टडी में गैप होने की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया या हो सकता है, तो जो वक्त गुजर गया वो तो वापस नहीं आ सकता, जाहिर सी बात है कि क्योंकि वो तो वक्त गुजर चुका। उस दरमियान में जो इतना अरसा गुजर गया 5 साल 10 साल का, आपने कोई काम भी नहीं किया, आपने कोई सर्टिफिकेट भी हासिल नहीं किया, कोई डिप्लोमा ट्रेनिंग भी नहीं की, किसी कंपनी में जॉब भी नहीं की, आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है जिसके बिना पर कह सकेंगे जी आपने 5 साल 10 साल स्टडी छोड़ने के बाद आपने इस कंपनी में एज ए इंटर्नशिप किया, आपने जॉब किया, आपने ट्रेनिंग कोर्स किसी प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो इसको हम कहेंगे स्टडी गैप। अब क्योंकि वक्त गुजर चुका, अब वो वापस नहीं आ सकता, तो अब उसको कैसे कवर करेंगे, कैसे फिल करेंगे, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगाएंगे जिसकी बुनियाद पर आपका स्टडी गैप कवर हो जाए, खत्म हो जाए, फिल हो जाए, आपको वीज़ा मिल सके और आप बाहर जा सकें और साथ साथ जाकर पढ़ने के साथ साथ अपना मुस्तकबिल अच्छा कर सकें और साथ अर्निंग भी कर सकें। तो स्टडी गैप को अब हम इस सेंस में समझते हैं कि स्टडी गैप का मतलब होता है स्टडी से आप डिसकंटिन्यू हो गए थे, आपने स्टडी छोड़ दी थी, इसको हमने कवर करना, इसको फिल करना, तभी आपका स्टडी वीज़ा लगेगा। ऐसे तलबा जिन्होंने स्टडी गैप होने के बावजूद स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी एम्बेसी आपको वीज़ा नहीं देगी क्योंकि आपके स्टडी में गैप है। 1 से 2 साल का गैप तो चले एक्सेप्टेबल है, मगर 5 साल 10 साल 15 साल का गैप जब तक आप उसको कवर नहीं करेंगे, फिल नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं लगाएंगे और उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, तब तक आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। इस मसले को हल करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप हमारा नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल के तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपके तमाम डॉक्यूमेंटेशन की जो असेसमेंट के बाद आपको बता देंगे कि आपको जो है स्टडी गैप कवर करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दरकार होगा, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उसके लिए कौन कौन सी एविडेंस की ज़रूरत होगी। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई करने से पहले अगर आपका भी स्टडी में गैप है 5 साल 10 साल का, तो कभी भी अप्लाई मत करें, आपका भी वीज़ा पहले वाले जो है वो कैंडिडेट की तरह रिफ्यूज़ हो जाएगा जिनका स्टडी गैप की वीज़ा रिफ्यूज़ हो। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखने में आया कुछ कंसल्टेंट 5 साल 10 साल के स्टडी गैप के बावजूद भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं और स्टडी गैप की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और आपका जो है नुकसान भी होता है, आपका वक्त भी ज़ाया होता है और आपको ज़हनी टेंशन का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर आपका किसी भी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, आपका स्टडी गैप की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ या कोई रीज़न थी, तो एक मरतबा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो है इदारे से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर स्टडी अब्रॉड से आप इस्लामाबाद से एक दफ़ा ज़रूर रब्ता करें, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप करें। पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर आपका ताल्लुक है, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टडी में गैप है, वीज़ा रिफ्यूज़ करवा चुके हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, ये दोबारा पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप दोनों ही सूरतों में एक मरतबा ज़रूर हमसे ज़रूर रब्ता कर रहे हैं। हम आपको क्लियर प्रॉपर बताएंगे कि आपका स्टडी गैप अगर है तो आपको कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर साथ लगाना होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी, इसके लिए कौन कौन सी सैलरी स्लिप साथ लगेंगी, इसका क्या प्रोसीजर होगा, अगर आप को जो डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है वो किस कैटेगरी की दरकार होंगी, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, इनकी वेरिफिकेशन कैसे होंगी, उनकी फीसिस वगैरह क्या होंगी, ये सारी की सारी मालूमात आप हमसे व्हाट्सएप पे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर दोबारा मैं आपसे रिपीट करूंगा, अगर आपका किसी भी वजह से स्टडी गैप हो गया तो आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, मगर इसमें दूसरी सूरत हो सकती है कि बाज़ का वीज़ा मिल भी जाता है अगर स्टडी में गैप है, तवील अरसे का गैप है। तो बेहतर होगा कि आपका स्टडी में अगर गैप है तो आप कंसल्टेंट की बात को ना माने, क्योंकि एम्बेसी वीज़ा देगी और कंसल्टेंट आपको वीज़ा नहीं दे रहा, ये बात याद रखिएगा। अगर एम्बेसी आपसे मुतमईन नहीं हुई आपके स्टडी गैप कवर करने से, आपने उनके सवालात के जवाब दिए एम्बेसी में, मगर एम्बेसी जो है आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होने की वजह से, बाकायदा आपके कोई वेरिफिकेशन होने के बावजूद, तो आपका वीज़ा, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है याद रखिए कि आपका स्टडी में अगर गैप है तो पहले इसको फिल करें, उसको कवर करें, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन साथ लगाएं, उसके लिए प्रॉपर जो है वो एक्सपीरियंस लेटर साथ लगाएं, उसके लिए प्रॉपर जो है आपने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग लगानी है ताकि उनकी वेरिफिकेशन भी हो, ताकि आपको वीज़ा मिल सके और आप स्टडी वीज़ा के लिए बाहर जा सकें। इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई भी आपका अगर मसला स्टडी गैप को कवर करने के वजह से आपको डॉक्यूमेंटेशन दरकार है, आपको एक्सपीरियंस लेटर दरकार है कंपनी का, आपको सैलरी स्लिप दरकार है और आपको अगर 1 साल 2 साल जो है हमारे जो इदारे का डिप्लोमा दरकार है जिसकी बेस पर आप स्टडी गैप को कवर कर सकते हैं, वो आपको मिल सकते हैं। आप हमसे रब्ता कर लें,
इसी तरह से अगर आप स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट और आपके पास स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके स्टडी में तवील अरसे का गैप है और आप उनके स्टडी गैप को फिल करना चाहते हैं, उनको कवर करना चाहते हैं ताकि उनका भी वीज़ा लग सके, तो आप कंसल्टेंट हजरात भी रब्ता कर सकते हैं। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई भी मालूमात अगर आपको दरकार हो स्टडी गैप को कवर करने के हवाले से और स्टडी वीज़ा के हवाले से, किसी किस्म की कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्टडी गैप को ख़त्म करने के लिए, कवर करने के लिए, फिल करने के लिए किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको दरकार, तो आप अपने तमाम